लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। और यही नहीं, अल्लाह ने कसम भी खाई है इसके लिए। जैसे हम लोग कोई बात कहते हैं तो बात मनवाने के लिए कसम खाते हैं। औलाद की कसम, कुरान की कसम, अल्लाह की कसम हम लोग खाते हैं। औरतें भी कसम खाती हैं। आँखें फूट जाए में नहीं कहे हैं, कुड़ियाए जे हम बोलबे नहीं किए हैं, इनके ये मेर कसम होता है। आँखें फूटे कुड़ियाए के। अल्लाह की कसम मुसलमान खाए तो अल्लाह की कसम खाए। अल्लाह ने किस चीज की कसम खाई है? अल्लाह फरमाता है वत्तीन वज़्ज़ैतून, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, व तूर सीनीन, तूर सीना पहाड़ की कसम, व हादल बलदिल अमीन, और अमन वाले शहर मक्का की कसम। चार चीजों की कसम अल्लाह ने खाई। और चार चीजों की कसमें खाने के बाद फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया। इसीलिए इस चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया। इंसान के चेहरे पे मारना नाजायज, हराम। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इसको सबसे अच्छी सूरत में बनाया। कुरान की आयत मैंने सुनाया, हदीस पाक सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने आदम को, आदम की औलाद को अपनी सूरत पे बनाया है। जबकि अल्लाह शक्लो सूरत से पाक है, लेकिन इस सूरत और इस चेहरे की अजमत बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी सूरत की तरफ निस्बत कर दी। इसीलिए हुक्म है बच्चा गलती करे तो बच्चे के चेहरे पे न मारो। बीवी गलती करे तो बीवी के चेहरे पे न मारो, क्योंकि अल्लाह ने चेहरे को बड़ा हसीन बनाया। और इस चेहरे पर जब हम तमाचा मारते हैं तो गोया कि खुदा की बेहतरीन बनाई हुई चीज की हम तौहीन करते हैं। इसीलिए लिखा है कि मारना जायज नहीं। आप लोग बैठ जाओ भैया, आगे निकल आओ, आगे निकल के बैठ जाओ, जगह है, बीच में आ जाओ। ये बहुत अदब की महफिल है, मोहब्बत से बैठो और अल्लाह से दिल में दुआ करो कि या अल्लाह जो कुछ सुनूं उस पर अमल की तौफीक भी अल्लाह दे दे, हमको भी आपको भी। तो सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने इंसान को बनाया है, लेकिन आज हम लोग इस सूरत को बिगाड़ रहे हैं। चेहरा बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत, और गुटखा और पुकार खाए खाए के होंठ, जबान, दांत, मुंह इतना काला कर लेते हैं कि मुंह खुलता है तो लगता है इंसान के मुंह न हो, कोनो भुजवा के बाहर हो, करिया करिया। ऐ नौजवानों, ऐ लोगों, अपने मुंह को बेकार करने वालों, जरा अल्लाह की इस रहमत पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हम सबको अच्छी सूरत में बनाया है, तुम अपने चेहरे को भी अच्छा ही बना के रखें। इसीलिए आज कोई किसी का जूठा खाने के लिए तैयार नहीं होता। बोलो, कोई जूठा खाते कोई के राज के?
जबकि हदीस पाक में सूरुल मोमिन शिफाउन, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि मोमिन का जूठा शिफा है, कि अगर कोई मुसलमान का जूठा खा ले तो अल्लाह ताला उसको बीमारी से शिफा देगा। लेकिन आज हम लोगों के मुंह इतने गंदे हो गए कि कोई भी किसी का जूठा खाने के लिए तैयार नहीं है। देखा जाता है कि अगर एक प्लेट में दो लोगों को खाना खाने के लिए बिठा दो तो बीच में मेड़ बन जाता, मेड़ बन जाए कि उधर के एक को चावल हमरे लग ना हुए क्योंकि जूठा हम खाएंगे। ऐ लोगों जरा अपने अल्लाह की रहमत को सोचो कि अल्लाह ताला ने हसीन बनाया तो हम इस हुस्न को बरकरार रखें। देखो महफिले मिलाद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। मिलाद ये सदक़े नाफिला है, वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन आपने अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई को निकाल कर मिलाद के ऊपर खर्च किया तो ये तुम्हारी तरफ से सदका है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं सदक़तो तत्फ़उल बलाया, कि सदका जो है बलाओं को मिटा देता है। मिलाद शरीफ करना चाहिए। बहुत से दुए किताब पढ़ लेते हैं उर्दू के तो कहते हैं अरे हम का करे जे जितना मौलाना बताइए बता तो हम जानते हैं। दुइन किताब में उनके पेट इल्म से भर जाता है। लेकिन ऐ लोगों, जिस गौसे पाक का महीना शुरू हुआ है उस गौसे पाक की जिंदगी देखो। हजरत गौस को दर्जा क्यों मिला? एक जमाना गुजर गया, तकरीबन 1000 साल गुजर गए, लेकिन आज भी गौसे पाक के मानने वाले दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। क्यों? उन्होंने तो ये किताब नहीं पढ़ी थी, बल्कि खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ताला ने मुझे कुतुब बना दिया। इल्म के बगैर कोई पीर फकीर नहीं बन सकता। आजकल लोग लिबास पहन लेते हैं, बाल बड़े बड़े रखा लिए, लाल पीला पहन लिए, बस समझो फकीर हुई गए। ऐसे फकीर बाबा शैतान के खिलौना होते, खिलौना। शैतान उनको जिस तरफ चाहता लेके चला जाता। इल्म के बगैर फकीरी नहीं आ सकती। गौसे पाक पीर भी थे और इतने बड़े मुफ्ती थे कि आज किसी मदरसे में दारुल इफ्ता में मसला लेकर जाओ, मुफ्ती साहब को दो तो कहते हैं 1 हफ्ता के बाद आना, कि 1 हफ्ता मुझे मौका दो, मैं किताबों को पढ़ूंगा, तलाश करूंगा, फिर हवाला दे के लिखूंगा। लेकिन गौसे पाक इतने बड़े मुफ्ती थे कि जैसे कोई इस्तिफ्ता लेके पहुंचता तो गौसे पाक टाइम नहीं बताते, बल्कि बरजस्ता फौरन लिख देते। पता चला बगैर इल्म के कोई पीर हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल पीरों की कमी नहीं, जहां देखो वहीं पीर को रोशन ज़मीर होना चाहिए, मुरीद के दिल पर उसकी हुकूमत होनी चाहिए। अभी एक पीर हैं, बहुत पीर हैं भी, अल्लाह वाले हैं, ऐसा नहीं है। एक पीर हैं बिलगिराम शरीफ में सैयद ओवैसे मुस्तफ़ा साहब। आजकल हमका लोगन कोई नजराना दे तो हम लोग खुश हैं, चाहे जहां से लेके आओ, चाहे चुराए के लावा हो, दे हमका बस। लेकिन सैयद ओवैसे मुस्तफ़ा साहब एक मौलाना साहब गए मिलने के लिए और अपने लिए दुआ करवाई। दुआ करवाने के बाद जेब में हाथ डाला और 500 के 4 नोट निकाले
और हजरत को पेश किया 2000 रुपया। सोचा कि हजरत और दुआ देंगे, लेकिन वो रोशन ज़मीर थे हैं। उन्होंने फरमाया मौलाना पैसा जेब में रखो अपने और मदरसे का चंदा मत खाया करो। हजरत ने बर्जस्ता फरमा दिया कि पैसा जेब में रखो मौलाना, मदरसे का चंदा ना खाया करो। मौलाना कहते मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई कि इनको कैसे मालूम हुआ। मौलाना कहते हैं मैं मदरसा चलाता था तो खाने कहाँ जाता उसी में से खाता भी था, लेकिन जब हजरत ने फरमाया तो मैंने कमेटी से कहे कि अपनी तनख्वाह बंधवा ली, फिर वही तनख्वाह लेता हूँ, उसी से अपनी ज़रूरियात पूरी करता हूँ, बाकी मदरसे का एक पैसा मैंने हराम समझ लिया अपने लिए। तो पीर रोशन ज़मीर होना चाहिए। तो गौसे पाक ने इल्म हासिल किया तो इतने बड़े पीर बन गए। इल्म बहुत ज़रूरी है। तो जलसे में दीनी इल्म हासिल होता है। बहुत से लोग कहते हैं अरे लोग अमल नहीं करते हैं, जलसा कराने से क्या फ़ायदा। तो हम लोग आते हैं तकरीर करने, आप जलसा सुनने आते हो, हमारा काम सुनाना है, आपका काम सुनना है और हिदायत देना खुदा का काम है। बोलो, हिदायत देना खुदा का काम है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 या 2,24,000 नबियों को दुनिया में भेजा, किस लिए? सुनाने ही के लिए भेजा था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरे नबी की मदद फरमाई और ईमान नहीं लाए, तो आखिरी दम तक अल्लाह के रसूल कोशिश में लगे रहे कि मेरे चचा ने मेरे साथ बड़ा एहसान किया, काश ये इस्लाम कबूल कर लेते तो जहन्नम से बच जाते। बड़ी कोशिश की और गमगीन भी रहते थे कि मेरे चचा मेरी दावत को कबूल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल गमगीन भी रहते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नादिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ नबी तुम जिसे चाहते हो उसे हिदायत नहीं दे सकते। तुम जिसे चाहे तो हिदायत नहीं दे सकते। तुम्हारा काम था रास्ता बताना, हिदायत देना मेरा काम है। खुदा फरमाता हिदायत देना मेरा काम है। तो हमारा आपका काम है सुनना सुनाना और दिलों को बदलना, ये खुदा का काम है। अल्लाह चाहेगा दिल बदल देगा। ढकेरवा नानकार जलसा हुआ बहुत बड़ा। सुबह जब मौलाना लोगों को भेजने चले तो एक बोलेरो में हम भी थे, एक मौलाना रिसिया मोड़ के थे और कई मौलाना थे। तो रिसिया मोड़ के मौलाना ने कहा कि अगर कोई हमको हमारे बराबर पैसा दे तब भी हम जलसे में नहीं जाएंगे। क्या फायदा जलसे में जाने से, लोग अमल नहीं करते। तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, दाढ़ी रखाए हुए था, कहा था कि मौलाना क्या बक रहे हो, ये मेरे चेहरे पे जो दाढ़ी है ये खन्नापुरी की तकरीर की देन है। इनकी तकरीर से मैंने चेहरे पे दाढ़ी रखाई, वरना मैं बेहद बिगड़ा हुआ था। तो कौन कब हिदायत पा जाए ये खुदा ही जानता है। सरावस्ती में बाप और बेटे में मुकदमा चल रहा था। बाप और बेटे के दरमियान मुकदमा चल रहा था। एक तकरीर मेरी उसने सुनी हजरत माद इब्ने जबल की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, माद इब्ने जबल तुमको यमन का गवर्नर बनाया जा रहा है, लेकिन ऐ माद इब्ने जबल गवर्नर तो बन रहे हो, लेकिन एक बात का याद रखना, ला तौक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की ना फरमानी कभी न करना।
वही नमरा कान तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगर तुम्हारे माँ बाप हुक्म दे दें कि बीवी को तलाक दे दो तो तलाक दे देना। अगर तुम्हारे माँ बाप कह दें जायदाद छोड़ दो, जायदाद में हाथ न लगाना तो न लगाना, माँ बाप की ना फरमानी कभी न करना। इसीलिए हदीस पाक में नबी उमामता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू उमामा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यगफिरु कुल्लज़्ज़ुनूब, बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर देगा, हर गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देगा, इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हज भी कर लो, खाने काबा में तौबा कर लो, लेकिन अगर माँ बाप की नाफरमानी किया है तो जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे खुदा तुम्हारी उस गलती को माफ नहीं करेगा। बाप बेटे में मुकदमा चल रहा था, जब इस बात को लड़के ने सुना तो गया बाप का पैर पकड़ लिया और रोने लगा। कहा अब्बा बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत भूल में था। और बाप को राजी किया, बाप से माफी मांगा, सुलह किया। तो ऐ लोगों, ये न कहा करो कि मिलाद शरीफ कराने से क्या फायदा। सरकार के चहीते दोस्त, याद रखो नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा दुनिया में किसका है? हजरत अबू बकर का है, सबसे बड़ा। वो फरमाते मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जो नबी की मीलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम यानी 1 रुपया खर्च किया, फ़कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना, तो जन्नत में वो मेरा साथी होगा। बड़ी फजीलतें हैं, इसलिए मिलाद में आया भी करो, और अल्लाह तौफीक दे तो हलाल कमाई में से कुछ इसमें खर्च भी किया करो। खुश नसीब हैं उर्रा बाजार के मुसलमान जिन्होंने अपने नबी के नाम की महफिल सजाई और नबी का जिक्र और नबी की मोहब्बत, यही हमारे दर्जात को बुलंद करेगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, पूरी दुनिया में आला हजरत के मानने वाले हैं। कोई जलसा ऐसा नहीं जिसमें आला हजरत का नाम न लिया जाए। हम तो कहते हैं कि जिस जलसे में आला हजरत का नाम नहीं लिया जाता वो जलसा सूना सूना लगता है। क्यों? उन्होंने अपने नबी से मोहब्बत की। फरमाया करते थे आला हजरत, अर्ज करते थे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, तुम्हें माना तुम्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुसलमान कहते ही उसे कि तारीफ करते करते खुदा की और दुनिया से रुखसत हो जाए। तो है लोगों, जलसे में आए हो थोड़ी देर सुन लो, खुदा जाने कौन सी बात हमारी तुम्हारी बख्शिश का सरमाया बन जाए। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया हमको तुमको। और ये भी याद रखो कि किसी की ताज़ीम करोगे तो अल्लाह ताला हो सकता है ताज़ीम के वसीले से हमको तुमको बख्श दे। रूम के एक बादशाह ने चंद रूहबानियों को भेजा बगदाद, कि बगदाद में जाकर वहाँ मुनाजरा करो उनके उलमा से, मुसलमानों के आलिमों से। वो सब नसरानी थे, तो नसरानी रूहबानी
कुछ मुल्क रूम से आए बगदाद, और उस वक्त बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद। रूहानियों ने आकर के कहा कि हमें रूम के बादशाह ने आपके उलमा से मुनाजरा के लिए भेजा, अगर आपका दीन इस्लाम सच्चा है तो अपने आलिमों को बुलाओ, हम मुनाजरा करने आए हैं मुल्क रूम से। तो बगदाद के बादशाह हारून रशीद ने दरियाए दजला के किनारे सारे आलिमों को बुलाया, अपने आलिमों को। उन्हीं में एक आलिम थे हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, जो 4 इमामों में एक इमाम है। जब उलमा आए दरियाए दजला के किनारे नसरानी रुहबानियों से मुनाजरा करने, तो इमाम शाफई ने फरमाया मुनाजिर कौन है, कौन लोग मुनाजरा करने आए हैं? तो रुहबानी आलिम सब खड़े हो गए, कहा हम आए हैं मुल्क रूम से। तो इमाम शाफई ने मुसल्ला उठाया और दरियाए दजला के ऊपर बिछाया, और दरियाए दजला के ऊपर पानी के ऊपर मुसल्ले पे बैठ गए और कहा जिसको मुनाजरा करना हो आए इस मुसल्ले पर बैठकर मैं उससे मुनाजरा करूंगा। तो मुल्क रूम के रुहबानियों ने जब देखा इमाम शाफई की ये हक्कानियत, तो मुनाजरा के बजाय उन रुहबानियों ने अपने दीन को छोड़ करके मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि जिस दीन मोहम्मदी में ऐसे ऐसे आलिम रब्बानी हो वो दीन इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। तो हमारे आलिमों ने अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम को हम तक फैलाया है, इसलिए अपने आलिमों की कद्र करो। मौलाना मुबारक साहब आपके यहाँ आलिम हैं, और भी लोग आते जाते हैं, हो सकता है किसी की इज्जत ही आपकी बख्शिश का सरमाया बन जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल दरियाए एक नहर के किनारे बैठे थे, नीचे बैठे नहर के पानी से वजू बना रहे थे इमाम अहमद बिन हम्बल, और एक शख्स उस नहर की पटरी के ऊपर किनारे पर बैठा था। उस शख्स की निगाह पड़ी इमाम अहमद बिन हम्बल पर कि इतने बड़े इमाम और वो वजू बना रहे हैं और हम उनसे ऊंचे बैठे हैं। तो नहर के उस किनारे से वो नौजवान नीचे उतर गया कि हम ऊपर बैठेंगे, इमाम अहमद बिन हम्बल की तौहीन होगी। नीचे बैठ गया। रवायतों में आता है जब उसका इंतकाल हुआ, ख्वाब में किसी पड़ोसी ने देखा तो पूछा क्या हाल है, तो उस नौजवान ने बताया कि इमाम अहमद बिन हम्बल की ताजीम मेरी बख्शिश का सरमाया बन गया। इमाम अहमद बिन हम्बल की मैंने ताजीम किया तो अल्लाह ने उसी ताजीम के वसीले से मेरी बख्शिश फरमा दी। इसलिए अपने बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे रहम करो। हुजूर फरमाते मल्लम युक्किर कबीरना, जो अपने से बड़े की इज्जत न करे, वलम मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम न खाए, वलम युक्किर कबीरना, और अपने से बड़े की इज्जत न करे। सरकार फरमाते फलैस मिन्ना, तो उसका रिश्ता हमसे कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता हमसे नहीं है। इसलिए हमेशा दूसरों को इज्जत दो तो इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी। कोई आपके पास बैठे, आप कुर्सी पर बैठे हो, आप खड़े हो जाओ, आओ, तो जब इज्जत दोगे तो अल्लाह इज्जत मिलेगी, अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। बहरहाल जलसा जुलूस अच्छी बात है, आप आते रहो जाते रहो, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है इसी से हमारी दुनिया भी बने आखिरत भी बने।